अगर आप कोडिंग सीख रहे हो या फिर सीखने वाले हो और अगर आप चाहते हो कि हम कोडिंग को यूज करके पैसे कमाएं, अच्छा, या फिर अगर आप कंफ्यूज हो कि कोडिंग को यूज करके कैसे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, अच्छा, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 ऐसे पॉइंट्स जिसको यूज करके आप लैक्स ऑफ रुपीस बना सकते हो और लोग ऑलरेडी बना रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में मैं आपको आइडिया दूंगा जिसको यूज करके आप काम कर सकते हो, कुछ सजेशन भी दूंगा, कुछ अच्छी चीज बताऊंगा, कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी बात करूंगा। ठीक है, समझ गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले चीज की बात करें तो यार अगर आपने अच्छे से कोडिंग सीख ली है तो आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। आपने अच्छे से कोडिंग सीखी, प्रोजेक्ट्स बनाए, अपने एक अच्छी सी सीवी बनाइए और जॉब में अप्लाई कर दिए। किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप ऑप्शंस, कैरियर ऑप्शंस में जाइए और वहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने अच्छे से काम किया होगा और आपने सीवी अच्छे से बनाई होगी, अपने प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन डाले होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन चल रहे होंगे, तो 100% है चांस कि आपको कॉल बैक आ जाएगा और आपको मौका मिल जाएगा इंटरव्यू का। और जब एक बार आपको मौका मिल जाएगा इंटरव्यू का, तब आप अपने ज्ञान का, अपने स्किल का प्रदर्शन कर सकते हो इंटरव्यूअर के सामने, उसको इंप्रेस करने के लिए। एक बार इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा, फिर आपकी हायरिंग कर लेगा और आपको डिजायर्ड प्रोफाइल पे जॉब मिल जाएगी जो आप चाहते थे, क्योंकि आपने वही चीज़ सीवी में डाली होगी और उसी चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीखा हो, सीखने के बाद आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हो। और ये जो जॉब्स वाला है तरीका, ये सबसे कॉमन सा तरीका। आपने कॉलेजेस में पढ़ाई की है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, आपने कुछ भी किया है, तो ज़्यादातर लोग मैक्सिमम इधर ही जाते हैं, जॉब को ही ऑप्ट करते हैं। और ये सबसे कॉमन सा तरीका है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो यार किसी से भी पूछ सकते हो, ये बहुत कॉमन सा तरीका है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड की बात करते हैं। तो यार अगर हम सेकंड तरीके की बात करें तो वो है फ्रीलांस। फ्रीलांस भी वर्ड जो है आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन फ्रीलांस का मतलब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। और फ्रीलांस का मतलब है सिंपली कि आपके पास एक क्लाइंट होगा, वो क्लाइंट प्रोजेक्ट देगा, आप प्रोजेक्ट करोगे और प्रोजेक्ट के बदले में आप पैसे लोगे, प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दोगे। दैट्स इट, सिंपल। बाकी उसको लेने देना नहीं है, प्रोजेक्ट करना आपका काम है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फ्रीलांस स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि होता क्या है, फ्रीलांस पे काम जल्दी आपको नहीं मिलता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो स्टार्टिंग में ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बट अगर आपने काम पे फोकस किया है और आपके पास वो स्किल है कि आप काम कर सकते हो, तो फ्रीलांस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस इसमें करना क्या है, इसमें आपको काम पे फोकस करना है, काम को ढूंढना है। अब ढूंढ दो तरीके से कर सकते हो आप काम को। सबसे पहला तरीका, आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे अपवर्क है, freelancer.com है, लिंक्डइन पे भी आप काम को देख सकते हो। ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप गूगल पे जाओगे, अगर आप चाहते हो एक डेडिकेटेड वीडियो, तो मैं इसमें बना दूंगा कि कैसे हम लोग फ्रीलांस वगैरह पे काम देखते हैं। तो एक ऑनलाइन तरीका है, जैसे मैंने बताया, कि आप जाओ इन सारी वेबसाइट्स पे, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल को बनाओ। एक बार प्रोफाइल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है कोई वेबसाइट है वो थोड़ा टाइम लेती है वेरीफाई करने के लिए, कोई वेबसाइट जल्दी बना देती है आपकी प्रोफाइल। देन आपकी जब प्रोफाइल कंप्लीट बन जाएगी, अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे कुछ काम हो सकता है स्टार्टिंग में फ्री में करना पड़े या बहुत कम पैसों में करना पड़े, तो ये सब चीज़ आप करो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये जो समय होगा यही आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा जब स्टार्टिंग में काम नहीं मिल रहा होगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आपने 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता ट्राई किया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अप्रोच करने की स्किल है, तो 100% काम मिलेगा ही। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इसकी काम अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, नेट से काम उठाते हैं, पैसे लेते हैं और काम को सबमिट कर देते हैं। तो एक ऑनलाइन तरीका है जिसपे थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बट ट्रस्ट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं फ्रीलांस पे। दूसरा है कि आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हो गाइस, ऑफलाइन भी बहुत मार्केट है इसकी। आप लोकली जा सकते हो किसी दुकान पे, आप नॉर्मली बात करिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो हो सकता है आप किसी शॉप पे गए हो, उसको वेबसाइट चाहिए, तो आप वेबसाइट बना दो। अब इसके 2 फायदे होंगे, आप वेबसाइट बना दोगे, सामने वाली की अच्छी वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी, और एक फायदा आपका भी होगा कि आपके पोर्टफोलियो में वो वाली वेबसाइट ऐड हो जाएगी कि भैया हमने इसकी वेबसाइट क्रिएट की थी। साथ ही साथ में आपको थोड़े बहुत कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। और अगर आप ऑनलाइन काम देख रहे हो तो आपको पोर्टफोलियो के साथ साथ रिव्यूज पे भी ध्यान रखना है। जिस क्लाइंट के साथ आप काम करिए उससे एक अच्छा सा रिव्यू ले लीजिए, पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। ऐसे करके जब आप पोर्टफोलियो आपकी अच्छी बिल्ड होती जाइए, ब्रांड बनाना मत भूलिए। धीरे धीरे अपने काम को सोशल मीडिया पे डालिए, धीरे धीरे अपने ब्रांड को डेवलप करिए, तब आपको और अच्छे काम मिलते रहेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फ्रीलांस
अच्छा वर्क है, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इन द सेंस कि आपको स्टार्टिंग में काम नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपको काम मिल जाएगा तब आपको काम मिलते रहेंगे और धीरे धीरे अगर आपने स्मार्ट गेम खेला, अपना ब्रांड वगैरह बना लिया, तो आप काफ़ी लंबा गेम खेल सकते हो फ्रीलांस में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिर्फ काम पे फोकस करना है, और सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्किल नहीं आती है या अगर आप उस स्किल में एक्सपर्ट नहीं हो, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप स्किल सीखो, एक्सपर्ट बनो। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो वेब डेवलपमेंट करना अच्छे सीखो, वेबसाइट्स बनाना अच्छे से सीखो, देन आप फ्रीलांस पे काम स्टार्ट करना सीखो। स्टार्टिंग में हो सकता है फ्री में काम करना पड़े, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, या फिर कम पैसों में काम करना पड़े, करो कोई दिक्कत नहीं, बट अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करो। ओके, सो आई थिंक दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। कुछ वेबसाइट्स भी मैंने बता दी है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार क्या आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए किसी वेबसाइट पे, कैसे हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं, कैसे हम लोग गिग पे अप्लाई करते हैं, या फिर कैसे हम लोग काम मांगते हैं, कैसे लेते हैं, तो मैं उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरीके के, तो यार चलते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरीके पे, देखते हैं थर्ड तरीका कौन सा है जिसकी हेल्प से हम लोग पैसा कमा सकते हैं कोडिंग की हेल्प से। तो यार अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में कि वो कौन सा तीसरा तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग पैसे कमा सकते हैं कोडिंग के थ्रू। तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी टीचिंग स्किल है, टीचिंग का मतलब अगर आप चीज़ें आसानी से सिखा सकते हो और अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हो जिसकी हेल्प से सामने वाले को कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये क्या समझाना चाह रहा है, तो ऐसे अगर मान लो आपके पास टीचिंग स्किल है, लेट्स एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा बहुत समझा सकते हो, बाकी तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो अपने टेक्नोलॉजी में। अपने टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिस टेक्नोलॉजी पे आपने समझा है, पढ़ा है, उस टेक्नोलॉजी पे आप टीचिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसकी हेल्प से आप दूसरों को सिखा सकते हो और लोग पैसा देंगे, 100% पैसा देंगे अगर आप चीज़ों को आसान करके सिखा पाओगे लोगों को। मैं एग्जांपल देता हूँ, दो तरीके इसमें भी हो सकते हैं आपको काम करने के। सबसे पहला तरीका हो सकता है कि यार आप, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, पहला तरीका आप ऑफलाइन ट्राई करो। सबसे पहले मान लो आपने जावा में एक्सपर्टाइज हासिल कर ली है, जावा की सारे कॉन्सेप्ट्स आपने प्रैक्टिस कर लिए, समझ लिए और अब आप समझा सकते हो, तो आप जो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे जाके दे सकते हो। उनको रिक्वायरमेंट होती है सस्ते में, सस्ते मतलब कुछ पैसों में ट्रेनिंग, जो आए बंदा कराए ट्रेनिंग और उसमें कह सकते हो कि अपना पूरा नॉलेज जो है उसका प्रदर्शन करे, तो जा सकते हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपसे शेड्यूल किया जाएंगे कुछ डेमो लेक्चर्स, उन डेमो लेक्चर्स को आप जाके अटेंड करिए। अटेंड मतलब आप दीजिए, डेमो लेक्चर्स दीजिए, जो सामने सब बैठा हुआ है आपके डेमो लेक्चर्स के लिए उसको आप समझाइए। अगर आपने अच्छे से समझा दिया तो होपफुली वो ट्रेनिंग सेंटर आपको हायर कर लेगा, और एक बार हायर कर लेगा फिर आपका समझ लो पैर जमना स्टार्ट हो जाएगा और अब आप अपनी कला का प्रदर्शन करते रहिए। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो और एक बार जब आप पढ़ाते जाओगे तो एक्सपीरियंस आपका होता जाएगा। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो, ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पे ट्राई कर सकते हो। हम लोग ऑब्वियसली बात है कि पढ़ाते हम लोग का इतना ऑडियंस बेस बन गया है, वैसे आप अपना ब्रांड बना सकते हो, अपना ऑडियंस बेस बना सकते हो और फिर बाद में अपने कोर्सेज भी सेल कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है काम करने का अगर आपके पास टीचिंग स्किल है। अब फ्री में जो आप पढ़ाओगे यूट्यूब पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहाँ पे तो चार्जेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पैसे मिलेंगे मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो अपना कोर्स बना के, तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, आप थर्ड पार्टी किसी सर्विस का हेल्प ले सकते हो, या फिर यूडमी वगैरह पे आप फ्री में भी क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने कोर्सेज को अपलोड कर सकते हो। कुछ परसेंटेज यूडमी चार्ज करेगा, बाकी परसेंटेज आपको मिल जाएगा। वो फ्री नहीं होगा, बट कह सकते हो कि आपके लिए फ्री है कि आपको एक्सटर्नली कुछ पैसा नहीं देना पड़ रहा है, बट जो आपकी अर्निंग होगी उसी में से कुछ यूडमी लेगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आप यूज कर सकते हो। बट कह सकते हो कि अगर आपके पास टीचिंग स्किल है तो ये तरीका 100% काम करने वाला है, बस आप चीज़ों को समझा सको तोड़ मरोड़ के अच्छे से आसानी से, तो लोग आपके ऊपर अटेंशन जरूर देंगे। पढ़ाते रहिए। सबसे बढ़िया तरीका आप यूट्यूब से स्टार्ट करिए। तो ये एक अप्लाइड तरीका है, हम लोगों ने भी ऐसे स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी काम किया है, बट पढ़ाने में छोटे छोटे धीरे धीरे से स्टार्ट किया, फिर ट्रेनिंग सेंटर्स में पढ़ाया, टीचिंग किया, ट्रेनिंग दिया, देन यूट्यूब पे ट्रेनिंग दिया, देन बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कराई। तो आप धीरे धीरे से ही स्टार्ट करोगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया, और ये पॉइंट जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे वर्क करते हैं यार। ओके यार, सो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके यार, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। ओके, आगे बढ़ते हो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यार देखो, अगर आपकी थोड़ी सी भी राइटिंग स्किल अच्छी है और आप कुछ नोट्स बना सकते हो, तो आप ई बुक्स सेल कर सकते हो। ई बुक्स और नोट्स मैं कहूँगा आप सेल कर सकते हो। मैं पर्सनली जानता हूँ यार बहुत सारे लोग जो अलग अलग
टेक्नोलॉजी पे ई बुक्स बना के भेजते हैं लोगों को और उनसे चार्ज करते हैं, या फिर ई बुक्स बना के अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए, वहाँ से भी बहुत अच्छे खासे पैसे बना सकते हो आप लोग। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी ऐसे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के ई बुक्स आपको प्रोवाइड करते हो, उसके बदले में आपसे कुछ पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपको बस राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप थोड़ा उनका फॉर्मेट, अपने नोट्स का फॉर्मेट स्ट्रक्चर बना सकते हो, स्ट्रक्चराइज्ड तरीका दे सकते हो, साथ ही साथ में कुछ एग्जांपल्स अपने हिसाब से डाल सकते हो, साथ ही साथ में यार कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस अलग और यूनिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक बार जब समझ में आएगा कि भैया इस बंदे के नोट्स बहुत तगड़े हैं एंड अलग अलग चीज उसके अंदर इंक्लूड की गई है जो काफी यूजफुल हो सकती है, तो लोग खरीदेंगे यार, ऑब्वियस ये बात है, लोगों को चाहिए ऐसी चीजें, ठीक है। तो लोग लेंगे और आपका वहां से फायदा हो सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है गाइस कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके कोर्सेज सेल होने में दिक्कत हो रही है तो आप फिर से प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो, जैसे फेसबुक यूज कर सकते हो, लिंक्डइन यूज कर सकते हो, या टेलीग्राम वगैरह प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो। वहां भी आपको थोड़ा सा ब्रांड बनाने की जरूरत होगी, तो आपको कंटेंट पहले फ्री में प्रोवाइड करना होगा। एक बार जब आप फ्री में कंटेंट देने लोगे तो ऑडियंस आने लगेगी, देन आप फ्री के साथ साथ कुछ पेड कंटेंट भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये वाला तरीका भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और आपने बहुत बार देखा भी होगा, अगर आपने नोटिस किया हो तो। सो आप ये भी कर सकते हो, और बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो ये काम कर रहे हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं आप कोडिंग का ही नोट्स और ई बुक बना के सेल कर सकते हो। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, DBMS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के नोट्स भी प्रॉपर बना सकते हो बीटेक के लिए, एमटेक के लिए, और इनको भी आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से कैटेगराइज करके, क्योंकि यार देखो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं यूनिट्स में कहीं पे कट होता है, कहीं पे यूनिट्स में कट नहीं होता है, कुछ टॉपिक्स इधर के उधर होते हैं, उनको बस ध्यान में रखते हुए अगर आपने काम कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हो। बीटेक वगैरह में तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सेल कर सकते हो, बस थोड़ा सा कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत है। तो आई थिंक फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया और आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आपको लग रहा है कि इससे नहीं किया जा सकता, तो यार बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं इन सब आइडिया से। ओके, सो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यार। तो यार अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। बाद में मैं एक दो तरीका और बताऊंगा जो हमने अपने पॉइंट्स में डिस्कस नहीं किया था, बट वो तरीका भी काम करते हैं और उन सारे तरीकों को भी आप यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा वो सारे कॉम्प्लेक्स तरीके हैं बट कर सकते हो। बट उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। यार पांचवा पॉइंट क्या है कि आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो और राइटिंग स्किल अच्छी है, जैसे इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो, वहाँ पे आप खुद के आर्टिकल्स लिख सकते हो। आर्टिकल्स को आप अच्छा बनाइए। आप AI की हेल्प ले सकते हो, ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, बट उनसे मदद लीजिए कॉन्सेप्ट को समझने में और उनका हेल्प लीजिए अपने आर्टिकल को लिखने में। ऐसा मत करिएगा कि आप ChatGPT या फिर AI की हेल्प लेकर डायरेक्टली वहाँ से उठाओ, वहाँ छाप दो, ये बिल्कुल भी मत करिएगा। वहाँ से बस गाइस क्या करिएगा, आप हेल्प लीजिएगा और आप ऐसा आर्टिकल बनाइए जो एकदम धांसू हो, तगड़ा हो, उसके अंदर कंटेंट एक यूनिक तरीके से आपने उस आर्टिकल को प्रेजेंट किया हो, ब्लॉग को प्रेजेंट किया हो। तो वहाँ पे आप आर्टिकल और ब्लॉग लिख करके अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दीजिए और देन आप क्या करिए, अपने ब्लॉग या अपने ब्लॉग की वेबसाइट को थोड़ा सा SEO करने की कोशिश करिए। आप उसमें कीवर्ड्स लगाइए, डिस्क्रिप्शन लगाइए, देन उसको जा करके गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट को डाल दीजिए और देन बना लीजिए साइट मैप, और साइट मैप को भी आप जाके रजिस्टर कर दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, आप कहीं कम्युनिटी आपको कहीं कम्युनिटी, बहुत सारे फ्री ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग को जिनको आप टैग कर सकते हो। तो आप क्या करिए, आप पोस्ट डालिए और लोगों को टैग करिए, ठीक है। जब टैग करेंगे तो लोगों का अटेंशन जाएगा आपके पोस्ट पे, आपके आर्टिकल पे। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, फ्री ग्रुप्स, ओपन और पब्लिक ग्रुप्स होते हैं, वहां पे जाकर के आप पेस्ट करिए उन लिंक को। तो धीरे धीरे अगर आपका आर्टिकल अच्छा है, 2 4 10 आर्टिकल आपने डाले, 20 25 आर्टिकल डाले आपने मेहनत करके, और अगर गाइस आपका आर्टिकल अच्छा है तो ट्रस्ट मी लोग आएंगे और आपके आर्टिकल को इंप्रेशन मिलेंगे, लोग आएंगे, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, कुछ लोग आपके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। जब एक बार ऑडियंस उस पर आने लगेगी, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने एवरेज लेवल का आर्टिकल तो या ब्लॉग आपने लिखा ही लिखा होगा, तो जब वहां पे लोग आएंगे गाइस, तो धीरे धीरे क्या होगा कि गूगल उसको इंडेक्स करना स्टार्ट कर देगा। अब क्योंकि आपने इंडेक्सिंग ऑलरेडी कर रखी है या आपने गूगल सर्च कंसोल पे अपनी वेबसाइट सबमिट कर रखी है, साइट मैप वगैरह लगा रखा है, कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन अच्छे से लगा रखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आती रहेगी तो आपका काम होता रहेगा और धीरे धीरे आपकी वेबसाइट रैंक करने लगेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि आपको कंटेंट कम नहीं होने देना है, धीरे धीरे कंटेंट आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है। आपकी राइटिंग स्किल मैं मान के चल रहा हूँ कि अच्छी है तो आप आर्टिकल लिख करके और रैंक करा सकते हो। मैं बताता हूँ कुछ टॉपिक्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग हमसे पर्सनली, बहुत सारे ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो
कुछ ऑडियंस ऐसी है जो जॉब लेना चाह रही है, कुछ ऑडियंस ऐसी है जो कॉलेज में है, कुछ ऑडियंस ऐसी है गाइस जो अब जॉब को स्विच करना चाहती है अलग अलग डोमेन्स में। कोई जावा में है, पाइथन में काम करना चाह रहा है, कोई पाइथन में है, जावास्क्रिप्ट में काम करना चाह रहा है। तो उनको अलग अलग तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए। तो आप इंटरव्यू क्वेश्चंस अपने आर्टिकल में डाल सकते हो, अपने ब्लॉग में डाल सकते हो। उनको कुछ यूनिक टॉपिक के एक्सप्लेनेशन चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कहीं भी जाओगे पढ़ोगे नहीं समझ में आएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मोस्टली हर वेबसाइट पे वैसे ही मिलेगा, तो उनको और डीप में आप चीज़ें समझा सकते हो। कुछ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच करके आप आर्टिकल्स को लिख सकते हो, कुछ प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से सोच करके आप आर्टिकल को लिख सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को तगड़ी वेबसाइट बना सकते हो। जब आपकी वेबसाइट तगड़ी हो जाएगी, कुछ दिन हो जाएंगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तब क्या होगा, आपकी वेबसाइट रैंक करने लगेगी। रैंक करने में सिर्फ आपका कंटेंट डाल देना नहीं है गाइस, आपको रैंक कराने के लिए थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैंने बताया कि आपकी वेबसाइट पहले तो अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपने अपने हिसाब से व्हाइट हैट एसईओ भी कर दिया हो, कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल दिए हो, देन आपको क्या करना है, आपको पब्लिक ग्रुप्स टारगेट करने हैं। जैसे कोडिंग से रिलेटेड कोई ग्रुप है तो वहाँ पे जा करके आप अपनी लिंक, अपनी वेबसाइट के लिंक वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आप लिंक्डइन पे पोस्ट डालिए, लोगों को टैग करिए। जैसे आप मुझे भी टैग कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे कोई टैग करता है तो मैं एक बार जाकर के पोस्ट को देखता हूँ। वैसे ही कोई भी हो यार, कोई भी हो, अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर भी क्यों ना हो, कोई बड़ा टीचर, कोई बड़ा ट्रेनर क्यों ना हो, जब उसको कोई टैग करता है गाइस तो वहाँ पे 100% चांस है कि वो इन्फ्लुएंसर जाकर के देखेगा कि मुझे किसी ने टैग किया है। अब मुझे किसी ने टैग किया है तो वो जाकर के कंटेंट रीड करेगा, और अगर कंटेंट अच्छा है तो वो खुद से रीपोस्ट करेगा, 100% रीपोस्ट करेगा, जिससे आपके ब्लॉग की रीच बढ़ेगी। ठीक है, रीच बढ़ेगी तो धीरे धीरे करके ऑडियंस आने लगेगी अगर आपका कंटेंट अच्छा है। आप इंस्टाग्राम की हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स की हेल्प ले सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स की हेल्प ले सकते हो, एंड इंस्टाग्राम की हेल्प से आप अपनी ऑडियंस को ग्रो कर सकते हो। एक बार ऑडियंस ग्रो हो जाएगी, फिर चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, चाहे आप यूडमी पे पढ़ा रहे हो, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, या फिर आप ई बुक सेल करना चाह रहे हो, हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ 5 तरीके मैंने बताए, आपको होपफुली समझ में आएगा। कुछ तरीका और है गाइस जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्टेस्ट होते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, कॉन्टेस्ट, चैलेंजेस, ये सब होते रहते हैं, तो उनमें भी पार्टिसिपेट करके आप उनको जीत सकते हो और प्राइजेस जीत सकते हो, कैश प्राइजेस जीत सकते हो। या फिर आप ओपन सोर्स कम्युनिटी में भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। कुछ प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हो जो यूजफुल हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई नोट ऐप बना दिया, उसमें कोई एआई का फीचर इंटीग्रेट कर दिया है, और वो एआई का फीचर पेड आपने रख दिया, बहुत मिनिमम चार्ज रख दिया, देन आप उसको प्रमोट कर सकते हो। आप अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप फेसबुक ऐड, गूगल ऐड यूज़ कर सकते हो। पैसा नहीं है तो देन अगेन आप इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर सकते हो कि एक बार अपना प्रोडक्ट यूज़ करे, भाई सामने वाला यूज़ करे, और अच्छा है तो प्रमोट कर देगा। अगर नहीं करता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। होपफुली आजकल दुनिया में कैसे हैं लोग आप समझ सकते हो। आपके पास जब तक आप अपना फायदा कोई नहीं देखेगा तब तक आपके पास कोई नहीं आएगा। आपका प्रोडक्ट कोई फ्री में प्रमोट नहीं करेगा, तो उसकी लालच तो एकदम छोड़ दीजिए। आप लिंक्डइन की सहायता लीजिए, उस पर पोस्ट डालिए, अपने फीचर, अपने ऐप के फीचर्स को एक्सप्लेन करिए अच्छे से, तो लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, हम जैसे लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। और फिर मैं बहुत सारे ऐप्स को प्रमोट करता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोग का मैं पोस्ट डाल देता हूँ। तो ऐसा करके लोग, हमारे जैसे लोग बहुत सारे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बना दिया तो उसको यूज़ करेंगे। तो ये सब तरीके हैं जिनको यूज़ कर सकते हो। बट जो मैंने बताया यार, स्टॉप के 5 तरीके वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, और मोस्टली लोग यार जॉब के पीछे भाग रहे हैं। आप जॉब के पीछे भाग सकते हो, बट वहाँ पे एक लिमिट रहेगी, 100% एक लिमिट रहेगी जो आपको ध्यान देना होगा यार। पैसा वैसा लिमिटेड कमाओगे। तो अगर आप अपना कुछ करते हो, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो, अपना कोर्स बेच कर रहे हो, अपना कोर्स सेल कर रहे हो, या फिर आप ई बुक सेल कर रहे हो, ई बुक ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, जो मैंने 5 तरीके, उससे भी आप पैसा कमा सकते हो, ये मैंने बताया। और हम लोग ऑलरेडी ये सब काम कर रहे हैं यार, मोस्टली काम कर रहे हैं ये सब चीज़। तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारे पैसे बनाए हैं इन्हीं सब टेक्निक्स की हेल्प से। थोड़े दिन मैंने जॉब भी किया था। अगर आपको मेरी जर्नी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ऐसी वीडियोस भी आपके लिए बना दूंगा। तो यार आप एकदम डीमोटिवेट मत होइए, आपको बस लगे रहना है। बस मैं यही फाइनली कहना चाहूँगा कि एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाता गाइस, कि आप चाहते हो कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, नहीं, एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाएगा। आपको लगे रहना पड़ेगा, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप नोट सेल करना चाह रहे हो, ई बुक सेल करना चाह रहे हो, चाहे आप कुछ भी करना चाह रहे हो, चाहे आप ओपन सोर्स में कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर आप कोई भी काम करना चाह रहे हो जो मैंने लिस्ट बताई उसमें से भी कोई काम करना चाह रहे हो, तो उसमें टाइम लगेगा।
और लगेगा, लेकिन अगर आप हार नहीं मानोगे, छोड़ोगे नहीं, तो आप एक ना एक दिन कर लोगे। आपको पहला फ्रीलांस का प्रोजेक्ट मिल जाएगा और उसको कंप्लीट करोगे तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो देख करके थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है और आप ऐसे वीडियोस और चाहते हो तो आप हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और बहुत सारी कमाल की वीडियोस ऐसे ही आने वाली हैं। और आपको सेटअप कैसा लगा? ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 100% मैं रिसर्च करके वीडियोस को बनाऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।